सोना। क्या मिला? अब दो ऑप्शन है, या तो लो मसाले या लो सोना। तो उन्होंने कहा सोना लेंगे, सोना होगा तो मसाले अपने आप ही आ जाएंगे। तो उन्होंने बाद में कहां कब्जा किया? ब्राजील। तो बाद में उन्होंने कहा बस जितने पे कब्जा हो गया उतना ठीक है। तो अपने वाला इंडिया खाली पड़ा था, तो अपने पे कब्जा कर गए अंग्रेज। कौन कर गए? और ये साइड साइड में थोड़ी थोड़ी जगह पर कब्जा किसका रहा था? पुर्तगालियों का। बाद में कई जगह पुर्तगालियों के कब्जे अंग्रेजों ने छुड़वा लिया, अंग्रेजों का हमारे हैं। लेकिन फिर भी एक जगह उनका लास्ट तक कब्जा रहा था, गोवा। कहां पे रहा था? गोवा। अंग्रेज अपने को आजाद करके चले गए 1947। कब चले गए? वो पुर्तगाली 1961 तक बैठे थे। 1961 में हमने कब्जा किया फिर पुर्तगाल पे। फिर हमने सॉरी गोवा पे कब्जा किया। हमने गोवा वालों को बाद में कहा कि गोवा वालों ऐसे तो पुर्तगाली जाएंगे नहीं, तुम एक काम करो, तुम झूठा मोटा छोटा मोटा आंदोलन चला दो, कर दो पुर्तगाल से आजादी दो, पुर्तगाल से आजादी दो। और गोवा में डेली नारे लगते छोटे मोटे, पुर्तगाल से आजादी दो, पुर्तगाल से आजादी दो, मतलब फ्रीडम मूवमेंट शुरू कर लिया उन्होंने। भारत सरकार ने कहा तुम थोड़ा आंदोलन चलाओगे फिर हम कर देंगे। तो उन्होंने कहा जोरदार कर देते आंदोलन, तो गोवा वालों ने थोड़ा तगड़ा आंदोलन कर दिया। अब भारत सरकार ने सेना भेज दी। सेना भेज के पुर्तगाल वाले जब तक आते तब तक तो भारत सरकार ने क्या कर लिया? कब्जा। और वो सेना जो कब्जा करने के लिए गई थी, उसके जो कमांडर थे उनका नाम था सगत सिंह। क्या नाम था? राजस्थान के। इसलिए ये आप इधर से आप खातीपुरा की साइड से आते हो तो यहाँ पे आर्मी एरिया के पास में एक चौक है, उसका नाम है सगत सिंह चौक। क्या नाम है? तो सगत सिंह वो ऑफिसर थे जिन्होंने कहां पर कब्जा किया था? गोवा। किससे छीना? गोवा पे हमारा कब्जा हो गया 1961 में। कई दिनों बाद सगत सिंह जी आगरा के एक होटल के अंदर घुस रहे थे। वहां पे दो गोरे आदमी खड़े और देख देख के यूं मुस्कुराए और यूं इशारे करे। सगत सिंह ने जाके पूछा कि जेंटलमैन क्या तुम मुझे जानते हो? उन्होंने कहा हाँ, तुम सगत सिंह हो, इंडियन आर्मी के ऑफिसर हो। यार मेरे को मेरे गांव वाले नहीं जानते, फौजी आदमी हूं, गांव ही कम कम जाता हूं। तुम कहां के हो? उनका हम अमेरिकन से। तुम मुझे कैसे जानते हो? उनका हम भारत आने से पहले पुर्तगाल गए थे। तो कहा पुर्तगाल के शहर में तुम्हारे पोस्टर लगे हैं, $10,000 जिंदा या मुर्दा। पहली बार किसी एक सेना के अधिकारी के दूसरे देश ने पोस्टर लगा दिए थे। वो सेना का अधिकारी कौन है? कौन अधिकारी है? तो सगत सिंह ने वापस हंसते हुए उनको कहा कि ले चलो फिर $10,000 मिलेंगे। उस अमेरिकन ने वापस हंसते हुए कहा कि वीजा खत्म हो गया है पुर्तगाल का, वरना पूछते नहीं हम। सगत सिंह जी किस्सा बताते हैं बाद में कि मेरे को दो मिल गए थे। तो पुर्तगाल ने इतना ज्यादा वो था कि यार हमारा गोवा कैसे छीन लिया। पर आप आज भी गोवा जाइए, आपको वहां पुर्तगाल के लोग मिलेंगे। अभी तक खूब सारे लोग थे। अब भाई उनके ऑफिसर रहते थे यहाँ पे, भाई अंग्रेजों का रास्ता तो अंग्रेज यहाँ रहते थे, तो पुर्तगालियों का रास्ता तो गोवा में पुर्तगाली भी रहते। जब 61 में भारत ने कब्जा किया तो कई पुर्तगाली तो वापस चले गए, कई यहीं रह गए, यहीं रहते हैं। उनकी पुर्तगाल में भी प्रॉपर्टी है, गोवा में भी प्रॉपर्टी है, गोवा के अंदर भी रहते हैं, यहाँ के भी नागरिक है वो अपने। पुर्तगाल में भी कभी कभी अपने जाके आ जाते होंगे उधर। आप वहां जाओगे तो गोवा के बच्चों को पुर्तगाली भाषा आती है, स्कूलों में पढ़ाते हैं वहां। इतने साल तक जब राज रहा, आप वहां चर्च देखोगे खूब सारे, जो चर्च बने हुए वैसे हैं जैसे पुर्तगाल के अंदर बनते हैं, तो पूरा पूरा प्रभाव दिखता है। ये पुर्तगाल वाले जहां कब्जा किया इन्होंने, इन्होंने वहां जुआ खेलना सिखाया लोगों को। कैसीनो, कैसीनो सुनते हो? कैसीनो। तो बाद में अपने गोवा में खूब सारे कैसीनो है। फिर जब गोवा भारत के अंडर में आ गया तो अपने लोगों ने कहा कैसीनो बंद होना चाहिए, जुए बंद हो जाने चाहिए, हमारी धरती पर इस प्रकार का कोई भी खेल होगा। कैसीनो बंद करवा दिए। अब कैसीनो से गोवा की इनकम है भाई साहब, इनकम उससे वही होती है। तो अब वो बंद करवा दी। क्या गया फिर? तकड़ा तरीका निकला कि धरती पर नहीं होना चाहिए, पानी में तो हो सकता है। फिर जहाज को एकदम समुद्र के अंदर ले जाके खड़ा करते हैं, आपको नाव से बिठा के ले जाते हैं जहाज में, और जहाज में कहते हैं खेल जुआ। यहाँ पे कैसीनो हो सकते हैं तुम्हारे। एक देश का भी आपने नाम सुना, देश है मकाऊ। मकाऊ 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 में इनका पुर्तगालियों का राज रहा था। वहां खूब सारे कैसीनो, पूरा शहर चलता है कैसीनो से। किसी बिल्डिंग में घुस जाओ कैसीनो है, खूब सारे जुआ घर चल रहे हैं वहां पे ढंग से एकदम। और मकाऊ को पुर्तगाली खाली करके गए 97। कब करके गए? मकाऊ के पास एक है हांगकांग, नाम सुना का? हांगकांग। हांगकांग में अंग्रेज थे, अंग्रेज हांगकांग को खाली करके गए 96। कब करके गए? 96 तक वहां पर अंग्रेज बैठे थे, अपने 47 में चले गए। वो छोटे छोटे से तो वहां पर बाद में बैठे रहते। तो आप हांगकांग जब देखने जाते हो तो आपको लगता है यार आप वास्तव में लंदन में हो।
अंग्रेजों का राज रहा तो उन्होंने डेवलपमेंट भी किया, खूब सारा डेवलपमेंट करके गए। मकाऊ में आपको यूरोप का सारा फील आता है, क्योंकि लंबे टाइम तक रहे। वो का वो गोवा में जाते हैं तो पुर्तगाल वाला सा फील आता है। तो वैसे वैसे पल्ले बड़ी चीजें। तो इस वजह से अपने इधर आ गए थे, इस वजह से अपने से जुड़े हुए थे। इसलिए अपने तो है ईस्ट इंडीज, क्या है, और वो क्या है, वेस्ट इंडीज। इसलिए यहाँ पे जितनी भी यूरोप की कंपनी आती है उनके नाम होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनते हो आप? तो उनके नाम ईस्ट इंडिया इसलिए कि यूरोप के अपने तो है ईस्ट में, वो किधर है, वेस्ट में। तो उधर गए तो उनको तो कह दिया वेस्ट इंडीज, अपनी तरफ आए तो अपने क्या कह दिया, क्या कह दिया, ईस्ट। अच्छा, फिर अंग्रेजों का भी इधर वेस्ट इंडीज में खूब कब्जा रहा था। ये जो देश है त्रिनिदाद टोबैगो, यहाँ या तो अंग्रेजों का कब्जा रहा है, फ्रेंच का कब्जा रहा। अब अंग्रेजों का कब्जा भारत पे भी है, अंग्रेजों का कब्जा उधर वेस्ट इंडीज पे भी है। अब उनको वेस्ट इंडीज में काम करने के लिए लोग चाहिए, कि खेती करनी है, खेती के लिए मजदूर चाहिए। कोई माइनिंग हो रही है, माइनिंग में से काम करने के लिए लेबर चाहिए उनको। इंडिया में जनसंख्या की कमी नहीं, तो उन्होंने इंडिया के लोगों को कहा कि काम करने के लिए वेस्ट इंडीज चलोगे, अपने वालों को कहीं ले चलो, कोई दिक्कत नहीं, ले चलो। उनका एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, 5 साल से पहले आने नहीं देंगे, कोई बात नहीं, एग्रीमेंट साइन करवा लो, 5 साल से पहले मत आने देना। अब मान लो एक किसी बंदे को बिहार बंगाल इधर के खूब सारे लोग हैं, साउथ इंडिया के इधर के, अंग्रेजों का राज यहीं पे था। अब किसी एक बंदे को मान लो बिहार से लेके गए, वेस्ट इंडीज लेके गए, और वहां ले जाकर आप यहाँ काम कर, 5 साल तक यहीं रहेगा, उसके बाद जाएगा, ठीक। अब मान लो अपने परिवार का एक बेटा था और माँ बाप थे उसके, 5 साल वो वहां, इन बिटवीन उसको न्यूज मिलती है गांव से कि माँ बाप की डेथ हो गई। तो 5 साल के बाद आया ही नहीं, क्या करूंगा जाके, माँ बाप तो है नहीं, तो वही वहीं बस गया। हो सकता है वहीं पे जो बाकी इंडियंस रहते थे उनमें से किसी की लड़की से शादी कर ली, या हो सकता है वहां के जो लोकल्स रहते थे उनमें से किसी की लड़की से शादी कर ली, वहीं उसका परिवार हो गया, वहीं रह गया। ऐसे खूब सारे लोग वहां पर बस गए। इसलिए जब आप वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम देखते हो तो उसमें खिलाड़ियों के नाम देखो, सुनील नारायण, दिनेश रामदीन, शिव नारायण चंद्रपाल, राम नरेश सरवन, ये सारे के सारे इंडियंस है। ये सारे के सारे यहां से गए थे और यहां जाके वहीं बस गए, उसके बाद आए। ऐसे कभी आपने एक देश का नाम सुना, मॉरिशस, नाम सुना है मॉरिस? बिहार के इतने लोग मॉरिशस जाके बसे कि अब जो मॉरिशस का प्रधानमंत्री वो बिहारी है। हमारे हमारे लोग हैं वहां सारे, वहां पूरी गवर्नमेंट अपनी बनती है। उनके नाम होते नवीन राम गुलाम, प्रधानमंत्री के नाम जगन्नाथ परमानंद, इस प्रकार नाम मिले। आप तो मालदीव के तो हवाई अड्डे पे उतरो और उतर के जब अपने होटल तक जाओ तो टैक्सी में जाओगे तो टैक्सी वाले भैया के गाने भी बजेंगे, जिला टॉप लागेला, कमरिया तेरी लापा लोप सारे भोजपुरी गाने चला रहे होते हैं। हमारा कब्जा है। देश है सिंगापुर, सिंगापुर है, अपने तमिलनाडु के लोग इतने जाके बसे कि तमिलों की अच्छी खासी जनसंख्या है, तमिलों के खूब सारे मंत्री बनते हैं। कनाडा, 1840 के आसपास में ब्रिटेन की महारानी कनाडा गई, तो ब्रिटेन की महारानी जब कनाडा गई तो उसके साथ में बॉडीगार्ड्स गए, उन बॉडीगार्ड्स में एक अपने पंजाबी थे, वो वहीं रह गए, वापस नहीं आए। फिर उन्होंने कहा देश तो है बड़ा, संख्या है कम, इसलिए खेती करने वाले लोग नहीं। पंजाबी अपने इस मामले में, पंजाबियों से कोई काम करा लो, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। उन्होंने अपने भाइयों को फोन किया, कह रहे यहाँ आ जाओ रे, पंजाब छोटा, खेत है छोटे, जनसंख्या है ज्यादा, ये देश है बड़ा, जनसंख्या है कम। अपने पंजाबी जा जाके कहां बसे, कनाडा। अब कनाडा को यूं लगता है जैसे पंजाब है, सारे पंजाबी गानों की शूटिंग कनाडा में। कनाडा के 2-3 मंत्री अपने सिख बनते हैं, और ज्यादा नहीं 15-20 साल में देखोगे उनका प्रधानमंत्री अपना बन जाएगा।